बाधा, रुकावट जो आपको वह करने से रोकती है जो आप करना चाहते हैं। जब आपके काम में कोई बाधा आती है तो आप क्या करते हैं? ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? वही, कुछ भी नहीं। हम में से अधिकांश लोग लकवाग्रस्त हो जाते हैं। हमारे व्यक्तिगत लक्ष्य जो भी हों, हम में से अधिकांश लोग हमारे सामने आने वाली कई बाधाओं के सामने निष्क्रिय होकर बैठ जाते हैं। हमारी बाधाएं अलग अलग हो सकती हैं, पर हमारी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वह समान होती हैं। भय, निराशा, भ्रम की स्थिति, बेबसी, गुस्सा। आप जानते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी अदृश्य दुश्मन ने आपको बक्से के अंदर बंद कर रखा है। आप कहीं पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई चीज़ हमेशा आपके रास्ते में रुकावट डाल देती है। हम अपनी नौकरी, अपने रिश्तों और इस संसार में अपने स्थान से असंतुष्ट हैं। हम कहीं ना कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे रास्ते में कोई ना कोई बाधा खड़ी है। इसलिए हम कुछ नहीं करते। हम अपने बॉस, अर्थव्यवस्था, हमारे राजनेताओं या अन्य लोगों को दोष देते हैं, अथवा हम खुद को एक असफल व्यक्ति के रूप में देखते हैं या अपने लक्ष्यों को असंभव मान लेते हैं। उस समय वास्तव में केवल एक ही चीज़ दोषी है, वह होता है हमारा दृष्टिकोण, हमारा नज़रिया, हमारी धारणा और किसी चीज़ से निपटने का हमारा तरीका। सफलता कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन किसी ने हमें ये कभी नहीं सिखाया जब हम फंस जाएं तो असफलता पर कैसे काबू पाया जाए, बाधाओं के बारे में कैसे सोचा जाए, उनसे कैसे निपटा जाए और उन पर कैसे विजय प्राप्त की जाए। हम में से बहुत से लोग हर तरफ से समस्याओं से घिरे हुए, विचलित और विभाजित हैं। हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है। दूसरी ओर हर कोई लकवाग्रस्त नहीं होता है। कुछ लोग जो हैं बाधाओं के बावजूद भी सफलता हासिल करते हैं और कुछ लोग जो हैं उनको बाधाएं बाधित करती हैं, रोकती हैं। सफल लोग ये काम कैसे करते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? इससे भी अधिक हैरान करने वाली बात यह है कि हमारी पिछली पीढ़ियों को कम सुरक्षा व्यवस्थाओं और कम उपकरणों के साथ और भी बदतर समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उन्होंने समान रूप से बिल्कुल उसी तरह की बाधाओं का सामना किया था जिस तरह की समस्याएं आज हमारे सामने मौजूद हैं। इन आंकड़ों में ऐसा क्या है जिसे हम छोड़ रहे हैं? हम क्या चूक कर रहे हैं? ये एकदम सरल है। जीवन द्वारा हमारे रास्ते में प्रस्तुत की जाने वाली बाधाओं को समझने, उनकी सराहना करने और उन पर कार्य करने के लिए एक प्रणाली और एक फ्रेमवर्क का अभाव है। अगर हम सफल लोगों के जीवन पर गौर करें तो इनमें से कुछ पुरुषों और महिलाओं को अकल्पनीय दहशत और कैद से लेकर दुर्बल कर देने वाली बीमारियों तक का सामना करना पड़ा था। इसके साथ ही उनको रोज़मर्रा की जिन निराशाओं का सामना करना पड़ा वो हमारी निराशाओं से अलग नहीं थी। उन्हें भी इसी तरह की कंपटीशन, प्रतिरोध, राजनीतिक प्रतिकूलताओं, नाटकीय घटनाक्रम, ब्रेकअप, तनाव, आर्थिक आपदाओं से जूझना पड़ा था जिससे आज हम जूझ रहे हैं, या कह सकते हैं कि वह उनसे भी बुरी चीज़ों से जूझे थे। ये पुस्तक आपको सिखाती है कि आप कैसे अपने आप को फंसी हुई स्थिति या किसी गड़बड़ी से बाहर निकाल सकते हैं और कैसे खुद को बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। हम अपने जीवन में आने वाली कई नकारात्मक परिस्थितियों को सकारात्मक परिस्थितियों में कैसे बदल सकते हैं, या कम से कम उनमें से जो कुछ भी लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं उसे कैसे छीन सकते हैं। यानी इस पुस्तक में दिए गए सबकों का उपयोग दुर्भाग्य के गर्भ से सौभाग्य चुराने के लिए किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इस तरह कैसे सोच सकता हूँ कि ये बाधा इतनी बुरी नहीं है। नहीं, ये इस बारे में है कि आप खुद को इस प्रकार देखने में कैसे सक्षम बनाएंगे कि इस बाधा में कुछ तो अच्छा होना ही चाहिए। एक नए स्थान पर पैर जमाने, आगे बढ़ने या बेहतर दिशा में जाने के अवसर के रूप में सकारात्मक नहीं बने, बल्कि निरंतर रचनात्मक और अवसरवादी बनना सीखे। ये बाधा इतनी बुरी नहीं है, बल्कि मैं इस बाधा को किसी लाभदायक चीज़ में बदल सकता हूँ, क्योंकि ये किया जा सकता है। दरअसल ये किया जा चुका है और किया जा रहा है हर रोज़। यही वह सामर्थ्य है जिसका हम इस पुस्तक में ताला खोलेंगे। रास्ते की बाधा ही
रास्ता बन जाती है। कभी ना भूलें, हर बाधा के भीतर हमारी स्थिति को सुधारने का अवसर मौजूद होता है। वह क्या चीज़ है जो आपको रोकती है? शारीरिक स्थिति, आपका आकार, आपकी नस्ल, दूरी, अक्षमता, पैसा, मानसिक स्थिति, आपका डर, अनुभवहीनता, पक्षपाती माहौल। शायद लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते, या आपको लगता है कि आप ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं, या आपके पास समर्थन या पर्याप्त संसाधनों की कमी है। हो सकता है कि कानून या रेगुलेशन आपके विकल्पों को सीमित कर देते हों, या आपके दायित्व हैं जो ऐसा करते हैं, या झूठे लक्ष्य आपके मार्ग की बाधा है। जो भी हो, यहाँ आप हैं, वहीं हम सब हैं। और ये सचमुच की बाधाएं हैं, ये मैं समझ चुका हूँ, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। खैर, कुछ लोगों ने हार मान ली, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं मानी। उन्होंने चुनौती के रूप में उसे 2 गुना अच्छे के तौर पे लिया। उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। चाहे हमें नौकरी पाने में परेशानी हो रही हो, भेदभाव के खिलाफ लड़ रहे हों, धन की कमी का सामना कर रहे हों, खराब रिश्ते में फंसे हों, किसी आक्रामक प्रतिद्वंदी के साथ संघर्ष में उलझे हों, किसी कर्मचारी या विद्यार्थी तक पहुंचने में हमें कठिनाई हो रही हो, या हम एक रचनात्मक अवरोध के बीच में फंसे हों। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हर परिस्थिति में एक रास्ता होता है। जब हम विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हम अन्य उदाहरणों से सबक लेकर इसे लाभ में बदल सकते हैं। सभी महान जीत, चाहे वह राजनीति में हो, व्यवसाय में हो, कला में हो, या फिर लोगों को राज़ी करने से संबंधित क्षेत्र में हो, उन तक पहुंचने के लिए रचनात्मक ध्यान और साहस के एक शक्तिशाली मिश्रण की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ महान सफलताओं तक पहुंचने के लिए विचलित कर देने वाली समस्याओं को हल करना भी शामिल होता है। जब आपके पास कोई लक्ष्य होता है तो बाधाएं वास्तव में आपको सिखा रही होती हैं कि आप जहां जाना चाहते हैं वहां कैसे पहुँचें। अपने मार्ग को तराश कर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखा था, चीज़ें जो चोट पहुंचाती हैं वह निर्देशित करती हैं, यानी रास्ता दिखाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, डीवी ग्लोबल एम्पायर चैनल में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की बुक समरी लेके आया हूं, दी ऑब्स्टेकल इज़ दी वे, बाधा ही रास्ता है, जिसको लिखा है रायन हॉलिडे ने। रायन हॉलिडे की अगर मैं बात करूं तो इनकी जो रणनीतियां होती हैं उनका उपयोग ट्विटर, यूट्यूब और गूगल जैसी कंपनी जो हैं केस स्टडी के रूप में करती हैं। तो आज की बुक में हम जो हैं ये जानेंगे कि हमारे सामने कोई भी समस्या, बाधा, रुकावट हो, उसको हमने दूर कैसे करना है, उसको काबू में कैसे लेके आना है। तो उसके लिए 3 स्टेप हैं। नंबर 1 है कि उस समस्या को देखने का हमारा दृष्टिकोण क्या है। फिर दूसरा कदम आता है कर्म हमें करना होगा। तीसरा होता है कि हमारी इच्छा शक्ति कैसी है। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ पहला स्टेप जो है कवर करूँगा। समस्या को काबू करने का जो पहला कदम है वह होता है हमारा दृष्टिकोण, जिसको हम धारणा कहते हैं। धारणा क्या है? धारणा वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हमारे आसपास जो भी घटित होता है उसे हम कैसे देखते और समझते हैं, और हम कैसे तय करते हैं कि उसका क्या मतलब होगा। हमारी धारणा हमारी शक्ति का स्रोत हो सकती है या एक बहुत बड़ी कमजोरी का भी। आप जीवन में बाधाओं का सामना करेंगे, उचित और अनुचित दोनों का, और आपको बार बार ये पता चलेगा कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है वह ये नहीं है कि ये बाधाएं क्या हैं, बल्कि वह ये है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं, हम उन पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, और क्या हम अपना मानसिक संतुलन बनाए रख पाने में सफल रह पाएंगे। आप सीखेंगे कि हमारी ये प्रतिक्रिया ही है जो ये निर्धारित करती है कि हम उन बाधाओं पर काबू पाने में कितने सफल होंगे। यहाँ एक व्यक्ति संकट को देखता है, वहीं दूसरा व्यक्ति अवसर देख सकता है। हताशा, निराशा, भय, शक्तिहीनता, ये प्रतिक्रियाएं हमारी धारणा के कार्य हैं। आपको ये महसूस होना ही चाहिए कि ये कोई घटना या विपरीत परिस्थिति नहीं है जो हमें इस तरह महसूस कराती है। हम ऐसी भावनाओं के सामने हार मानने का विकल्प खुद चुनते हैं। लोग भयभीत हैं, निराश, क्रोधित और परेशान हैं। वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इकट्ठे हो रहे हैं। जैसा उन्हें होना चाहिए सही है ना? ज़रूरी नहीं है कि ऐसा करना सही हो। बाहरी प्रदर्शन जो है एक भ्रम है। उनके भीतर क्या है, उनके नीचे क्या है,
वही मायने रखता है। हम चीज़ों को अलग तरह से देखना सीख सकते हैं, उन भ्रमों को हटा सकते हैं जिन पर दूसरे विश्वास करते हैं या उनसे डरते हैं। हम अपने सामने समस्याओं को समस्याओं के रूप में देखना बंद कर सकते हैं। हम इस पर ध्यान केंद्रित करना सीख सकते हैं कि चीज़ें सच में क्या हैं। बहुत बार हम भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, निराश हो जाते हैं और अपना सही दृष्टिकोण खो देते हैं। अनुपयोगी धारणाएं हमारे दिमाग पर कब्जा करने के लिए हमला कर सकती हैं। हम हर आपदा में अवसर देख सकते हैं। ठीक से देखा जाए तो जो कुछ भी होता है, चाहे वह आर्थिक दुर्घटना हो या व्यक्तिगत त्रासदी, ये सब आगे बढ़ने के अवसर होते हैं, भले ही इसकी ऐसी कीमत चुकानी पड़े जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी। अत्यंत दुर्गम दिखाई देने वाली बाधाओं का सामना करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमें किसी भी स्थिति में एक बैलेंस बना के चलना चाहिए, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें किसी भी स्थिति में अच्छाई देखने का चुनाव करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपनी जो हमारी इच्छाएं हैं उनको कंट्रोल करना, उनको स्थिर करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें उन बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करनी चाहिए जो दूसरों को परेशान या सीमित करती हैं। हमें वर्तमान पल में लौटने की कोशिश करनी चाहिए। हमें उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करनी चाहिए जिन्हें हमारे द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम इन बातों को फॉलो करेंगे तो हम जो हैं बाधाओं के भीतर अवसर को देख सकते हैं। अपनी शक्ति को पहचाने। थियोडोर रूजवेल्ट कहते हैं, एक आदमी को साहस की नहीं बल्कि अपनी नसों को काबू में रखने और अपने दिमाग को ठंडा रखने की ज़रूरत होती है। इसे अभ्यास से ही प्राप्त किया जा सकता है। क्या हम समस्याओं से नज़र मिलाते हैं या फिर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं? क्या हम समस्याओं को सॉल्व करने की पूरे जी जान से कोशिश करते हैं? जब हम ऊंचे लक्ष्य रखते हैं तो हमारे रास्ते में दबाव और तनाव भी आता है। उस समय हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें घटित होती हैं जो हमें चौंका सकती हैं, धमका सकती हैं या डरा सकती हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रतिभा एक ऐसी विशेषता नहीं है जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, बल्कि वह विशेषताएं हैं आत्म संयम और शिष्टता का होना। हमारे अंदर बुरी परिस्थिति में सेल्फ कंट्रोल और एटिकेट्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो स्किल होती हैं दो, ये सबसे पहले इस्तेमाल में आती हैं। ये गुण हमारे अंदर होने चाहिए। अंत में दोस्तों इतना ही कहूँगा कि जो पहला कदम है समस्याओं को काबू करने का, वह ये है कि हमारी जो धारणा है, हमारा दृष्टिकोण किसी चीज़ को देखने का, किसी चीज़ को समझने का, वो कैसा है। हमें अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा। परिस्थिति जितनी मर्जी ख़राब हो, हमें एक बैलेंस बना के चलना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि हम इस लर्निंग के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। बहुत जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो में जो 2 स्टेप हैं जो हमें मदद करते हैं कि हम कैसे अपनी समस्याओं को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।